नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम कक्षा 8 संस्कृत के पाठ 11 सुभाषितानी का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य का समाधान करेंगे। सुभाषित का अर्थ है सारगर्भित और अच्छी तरह से कही गई बातें जो जीवन के महत्वपूर्ण पाठ सिखाती हैं। इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप सभी प्रश्नों के उत्तर को अच्छे से समझ सकें। चलिए शुरू करते हैं। एकादशः पाठः सुभाषितानी। पहला श्लोक हमारे सामने है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रम विष्कुंभम पयोमुखम। इसका अर्थ होगा पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले और सामने मीठे बोलने वाले मित्र को वैसे ही त्याग देना चाहिए जिस प्रकार ऊपरी हिस्से में दूध लगे किंतु अंदर विष भरे घड़े को त्याग देते हैं। अगर घड़ा विष का भरा हुआ है और उसके ऊपरी हिस्से पर दूध भी लगा है तो भी उसे त्याग दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार ऐसा मित्र, ऐसा दोस्त जो कि सामने से तो मीठा है लेकिन हमारे पीछे से ही हमारे काम को बिगाड़ता है, तो ऐसे मित्र को भी हमें छोड़ देना चाहिए। आगे देखते हैं। अपूर्वः कोऽपि कोशो अयं विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचयात्। इसका अर्थ होगा, हे विद्या की देवी सरस्वती, तुम्हारा विद्या का खजाना कुछ अनोखा है जो खर्च करने पर बढ़ता है और इकट्ठा करने पर कम हो जाता है, घट जाता है। यानी कि इसमें क्या कहा गया है कि हमारे अंदर जो विद्या होती है, जो माँ सरस्वती की दी हुई विद्या है, वो विद्या यानी ज्ञान, अगर हम हमारे ज्ञान को बांटेंगे तो वह बढ़ेगा, और अगर ज्ञान को संचय करके रख लिया जाएगा, ज्ञान किसी के साथ बांटा नहीं जाएगा, तो वह ज्ञान घटता जाएगा और समाप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं। विना वेदम विना गीता विना रामायणी कथाम विना कवि कालिदासम भारतम भारतम नहीं। इसका अर्थ है बिना वेदों के, बिना श्रीमद् भगवत गीता के, बिना रामायण की कथा के, बिना कवि कालिदास के भारत वास्तव में भारत नहीं है। इसका मतलब है कि इन सब के बिना भारत की कोई पहचान नहीं है। ये इन सभी की वजह से हमारा भारत बहुत महान है। भारत की पहचान पूरे विश्व में है। किससे? भारत में जो वेद हैं उनसे, श्रीमद् भगवत से, रामायण की कथा से और कवि कालिदास जैसे कवियों से। उन्हीं की वजह से भारत वास्तव में भारत है। तो उनके बिना भारत वास्तव में भारत नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। उदय सविता तामिश्राम एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। इसका अर्थ होगा कि सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल होता है। ठीक उसी प्रकार महान लोग सुख और दुख में एक समान रहते हैं। यानी कि ना वे सुख में ज़्यादा खुश होते हैं, ना वे दुख में ज़्यादा दुखी होते हैं। वे सुख और दुख को एक समान रखते हैं और वे उसी सूर्य के समान होते हैं जो उदय और अस्त के समय लाल रहता है, यानी एक समान रहता है। तो उसी प्रकार जो महान लोग रहते हैं वो भी सुख और दुख में एक समान रहते हैं। आगे है। उद्यमं साहसं धैर्य बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायकः। इसका अर्थ होगा परिश्रम, बल, हिम्मत, धैर्य, बुद्धि, शक्ति ये और पराक्रम, ये 6 जहाँ पर होते हैं वहाँ भगवान सहायक होते हैं। यानी कि वहाँ पर भगवान सहायता करते हैं। क्या क्या है वो 6 चीज़? वो है उद्यम, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम। ये सभी जब मनुष्य के अंदर होते हैं तो उस वक्त वहाँ भगवान भी उनकी सहायता करते हैं, उसकी मदद करते हैं। आगे देखते हैं। नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा
कवित्वम दुर्लभम तत्र शक्ति तत्र सुदुर्लभा। इसका अर्थ होगा संसार में मानव जन्म कठिनता से प्राप्त होता है, यानी कि मानवता आसानी से नहीं मिलती। मानव जन्म बहुत कठिनता से मिलता है और मिल जाए तो उसमें ज्ञान बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। और यदि ज्ञान भी मिल जाए तो उसमें कवित्व यानी कविता करना भी कठिन से प्राप्त होता है। और यदि कवित्व भी मिल जाए तो उसमें कविता में ईश्वर की शक्ति बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। इसमें क्या कहा गया है कि इस दुनिया में मानव जीवन यानी नरत्व बहुत मुश्किल से मिलता है। उसके बाद अगर मिल भी गया मानव जीवन तो ज्ञान बहुत मुश्किल से मिलता है। ज्ञान मिल जाए तो कवि बनना मुश्किल है, और कवि बन जाए तो कवि बनकर कवि की कविता में ईश्वर की शक्ति आना बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं। अयम निजा परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। इसका अर्थ होगा यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी छोटे मन वालों की सोच होती है। उदार हृदय वालों के लिए तो सारा संसार ही परिवार होता है, यानी कि जिनका छोटा हृदय होता है उनके लिए ये तेरा ये मेरा करता है। लेकिन जिसका हृदय यानी जिसका दिल बड़ा होता है उसके लिए तो पूरा संसार पूरी दुनिया ही उसका परिवार होता है। छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमापते मातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। इसका अर्थ होगा दूसरों के लिए छाया करते हैं और खुद धूप में खड़े रहते हैं। फल भी दूसरों के लिए होते हैं, इसलिए वृक्ष सज्जनों के समान होते हैं। इसका मतलब है कि जो सज्जन पुरुष होता है वो दूसरों के लिए कष्ट सह कर भी उपकार करता है, उसी प्रकार वृक्ष भी करते हैं। यानी जो पेड़ होते हैं वो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं और खुद धूप में हमेशा खड़े रहते हैं। ठीक उसी प्रकार जो सज्जन होता है वो भी दूसरों के दुख को दूर करने के लिए कष्ट सहता है। ठीक है, आगे देखिए। निदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मीः समाविष्टु गच्छतु या वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। इसका अर्थ होगा जो धैर्यशील मनुष्य की नीति में कुशल विद्वान निंदा करे या प्रशंसा करे, इच्छा अनुसार संपत्ति आए अथवा दूर चली जाए, आज ही मरे या दूसरे युग में, लेकिन वे कभी भी न्याय के रास्ते से विचलित नहीं होते हैं। यानी जो मनुष्य धैर्यशील होता है वो कभी भी चाहे उसकी कोई बुराई करे या प्रशंसा करे, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो, चाहे उसकी आज मृत्यु हो या कल हो, वो इन सब बातों की बिल्कुल चिंता नहीं करता है और वो हमेशा न्याय के पथ पर ही आगे बढ़ता है, वो हमेशा न्याय के पथ पर ही चलता है। तो इस तरीके से हमने सुभाषितानी के इन सभी श्लोकों का अर्थ समझा। आगे देखते हैं शब्दार्थों को। तो देखिए यहाँ पर शब्दार्थ संस्कृत का हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है। देखिए, संपत्तो यानी संपत्ति में, एक रूपता यानी समानता, विपत्तो यानी विपत्ति में, उदय उदय होते समय में, महताम बड़ों का, सविता यानी सूर्य, ताम्र यानी तांबे के समान लाल, नरत्वम यानी मानवता, परोक्षे यानी पीछे, दुर्लभम यानी कठिनता से प्राप्त, वर्जयेत यानी रोके, कुटुंबकम यानी परिवार, क्षयमायाति यानी क्षीण होता है, लघु चेतसाम यानी छोटे मन वालों का, भारती हे सरस्वती जी, उदार चरितानाम यानी उदार हृदय वालों का, निदंतु यानी निंदा करें, आतपे यानी धूप में, समाविशतु अच्छे प्रकार से आए, परार्थाय यानी दूसरों के लिए, युगांतरे दूसरे युग में, सत्पुरुषाः सज्जन व्यक्ति, यथेष्टम इच्छित को,
स्तुवन्तु स्तुति करें। तो इस तरीके से इसके शब्दार्थ थे। अब हम अभ्यास की ओर आगे बढ़ेंगे। अभ्यास में पहला प्रश्न हमारे सामने है, एक पदेन उत्तरम लिखत। यहाँ पर हमें एक पद में उत्तर लिखना है, यानी कि एक शब्द में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न हमारे समक्ष है, संपत्तो विपत्तो च केशाम एक रूपता, यानी कि सुख और दुख में किनकी एक रूपता होती है। तो वो होती है महताम, यानी बड़े लोगों की, महान लोगों की। ठीक है। अगला है, अस्त समय सूर्यस्य वर्णः कः भवति। अस्त होते समय सूर्य का रंग कैसा होता है। तो क्या होता है, ताम्र। ताम्र का अर्थ होता है लाल। अगला है, नरत्वम दुर्लभम कुत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोके, यानी कि मानव जन्म कहाँ कठिनता से प्राप्त होता है। तो लोके यानी संसार में। अगला है, केशाम वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि किनका सारा संसार परिवार होता है। उदार चरिता नाम, यानी उदार हृदय वालों का। अगला है, पराथार्य वृक्षाः कानि यच्छन्ति, यानी दूसरों के लिए वृक्ष क्या देते हैं। तो क्या देते हैं, फलानी, यानी फल को। अगला है, तो देखिए यहाँ मैंने जिसके नीचे लाइन बनाई हुई है, आपको उसकी जगह पर ये शब्द लिखने हैं, बाकी पूरा ही ऐसे प्रश्न में से लिखकर उत्तर बनाना है। जैसे पहला है, सूर्यस्य वर्णः ताम्रः कदा कदा भवति, यानी कि सूर्य का रंग लाल किस किस समय होता है, कब कब होता है। तो यहाँ कदा कदा की जगह लिखना है आपको उदय काले अस्त काले। उस पूरा प्रश्न में से क्या हो जाएगा, सूर्यस्य वर्णः ताम्रः उदय काले अस्त काले भवति, यानी कि सूर्य का रंग लाल उदय होते समय और अस्त होते समय होता है। अगला देखिए, भारत्याः कोशः कस्मात् क्षयमायाति, यानी विद्या का खजाना कैसे घटता है। तो इसका होगा संचयात्। भारत्याः कोशः संचयात् क्षयमायाति, यानी विद्या का खजाना एकत्र करने पर, इकट्ठा करने पर घटता है। अगला है, वृक्षाणां स्वभाव कीदृशः, यानी पेड़ों का स्वभाव कैसा होता है। तो हो जाएगा सत्पुरुष इव, यानी वृक्षाणा स्वभावः सत्पुरुष इव, पेड़ों का स्वभाव सज्जन जैसा होता है। अगला है, न्यायपतः पदमपि के न विचलन्ति। तो हो जाएगा धीरः, यानी न्याय के मार्ग से कौन कदम को नहीं हटाते हैं। तो कौन नहीं हटाते, धीर, यानी कि क्या हो जाएगा, न्यायपतः पदमपि धीराः न विचलन्ति। अगला है, लोके विद्या कीदृशी, यानी कि संसार में विद्या कैसे प्राप्त होती है। तो हो जाएगा सुदुर्लभा अस्ति, यानी लोके विद्या सुदुर्लभा अस्ति, संसार में विद्या बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। आगे देखिए, संधि विच्छेद हमें करना है। मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले ही कर रखा है, यहाँ हमें सिर्फ संधि विच्छेद करना है, संधि का नाम हमें यहाँ नहीं लिखना है। देखिए पहला है कोशो अयम, तो हो जाएगा कोशो धन अयम। फिर है यथेष्टम, जो कि हो जाएगा यथा धन इष्टम। फलान्यपि, यानी फलानी धन अपि। युगांतरे युग धन अंतरे। चलिए आगे क्या है, श्लोकम पूरयत, यानी हमें यहाँ श्लोक को पूरा करना है। यह अभी हमने जो पढ़ा उन्हीं में से एक श्लोक है। क्या लिखा है, विना वेदम विना गीताम विना रामायणी कथाम विना कवि कालिदासम भारतम भारतम नहीं, यानी बिना वेद के, बिना गीता के, बिना रामायण की कथा के, बिना कवि कालिदास के भारत भारत नहीं है। भारत वास्तव में भारत है ही नहीं। आगे देखिए, उचित मेलियत यानी जोड़ी मिलानी है। मैंने यहाँ पे पहले आपके लिए नंबर फिल कर रखे हैं। पहला क्या है, उदय सविता, तो हो जाएगा ताम्रः। अपूर्वः कोशः, तो हो जाएगा तव भारती। विना वेदम भारतम भारतम नहीं। न्यायपतः धीराः। शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। ठीक है, अब हमारे पास अगला प्रश्न है, अधोलिखितेः शब्दैः वाक्य रचनां कुरुत। यहाँ पर जो दिए गए नीचे लिखे हुए शब्द हैं उनसे वाक्य रचना करना है। पहला है देव, यानी कि भगवान, तो देवः स्वर्गे अस्ति, देव कहाँ रहते हैं, स्वर्ग में।
अगला है व्यतः व्ययतः। तो जब विद्या व्ययतः वृद्धम आयाति, यानी विद्या व्यय करना यानी खर्च करना, तो विद्या खर्च करने से बढ़ती है। ध्रुम ध्रुमः, तो क्या हो जाएगा, ध्रुमः सत्पुरुष इव भवति। ध्रुमः यानी पेड़, तो पेड़ क्या होते हैं, सत्पुरुष की तरह रहते हैं। अगला है लक्ष्मीः। लक्ष्मी है चंचला भवति, यानी लक्ष्मी चंचल होती है, वह एक जगह नहीं रहती। अगला है फलानि। फलानि यानी फल, वृक्षा परार्थार्थ त्राय फलानि यच्छति। अब वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पाठ को समझा है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई और सवाल है तो हमें कमेंट में बताएं, और नए वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।